हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 का जो चैप्टर 6 है लाइन्स एंड एंगल, उसकी एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा POQ इज अ लाइन, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, OS इज अनदर रे लाइन बिटवीन रेज OP एंड OR, प्रूव दैट एंगल ROS इक्वल टू हाफ ब्रैकेट में एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, हमें क्या दे रखा है कि POQ क्या है, हमारी एक लाइन है और OR क्या है, उस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। उसके अलावा हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि ROS की जो वैल्यू है वो क्या होगी, QOS में से POS को माइनस कर देंगे और उसका हाफ कर देंगे तो किसके बराबर होगी, एंगल ROS के। ये क्वेश्चन एग्जाम में नॉर्मली आता है, टीचर्स इस एक्सरसाइज में से नॉर्मली यही क्वेश्चंस देते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है, इसे करने के दो तरीके हैं, लेकिन मैं इजी तरीका बता रही हूँ जो क्या करते हैं हम इसी में से क्या करते हैं, सॉल्व करते चलते हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी यही होता है कि जो चीज़ हमें यहाँ पर दे रखी है ना, हम उन्हीं चीज़ों को यूज़ करें। तो सबसे पहले जो है हमें क्या मिला हुआ है, QOR क्या है हमारा 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं सॉल्यूशन। हमें क्या मिला हुआ है, एक तो POQ इज अ लाइन, POQ इज अ लाइन। अगर ये एक लाइन है, ठीक है, तो इस पे बने ये सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। किससे, लीनियर पेयर से। देयरफॉर ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, एंगल POR प्लस एंगल QOR इक्वल टू 180 डिग्री। किससे, लीनियर पेयर से। देखो मैंने कौन से दो एंगल लिए हैं, एक ये पूरा एंगल लिया है और दूसरा ये एंगल लिया है। ये 90 डिग्री का था और ये क्या कर लेंगे, लीनियर पेयर से निकाल लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एंगल POR, ये हो गया एंगल POR प्लस एंगल QOR की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, 90 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से जो एंगल POR की वैल्यू आई वो हमारी कितनी आई, 90 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हमने सिर्फ QOR, अगर हम यहाँ क्वेश्चन में देखें इसको प्रूव करने में, तो कहीं पर भी जो ये है हमारा QOR या ROQ जो भी बोलें, वो कहीं पर भी इसमें यूज़ नहीं हो रहा है। कहीं पर भी हमें ये प्रूव नहीं करना। सिर्फ इसका यूज़ हमने किस लिए किया है कि हम इससे क्या कर सकें, POR की वैल्यू फाइंड कर सकें। ठीक है, अब हमारा इतना काम हो गया। अब अगर इसकी बात करें तो जो ये POR है ये किससे मिलकर बना हुआ है, POS प्लस ROS से। तो यहाँ लिख लेते हैं कि देखो अगर ये क्या है हमारा, POR किसके बराबर है, 90 डिग्री के। तो ये जो POR है, ठीक है, इसको करते हैं, ये जो POR है ये किससे मिलकर बना हुआ है हमारा, एंगल POS और प्लस एंगल ROS इक्वल टू 90 डिग्री। ये देखो मैंने क्या किया है, POR की जगह, यानी POR की जगह पे क्या लिख दिया है मैंने, एंगल POS प्लस एंगल ROS। इन दोनों से तो मिलकर बना हुआ है ये, इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री। ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से देखो POS और मैंने ROS तो यूज़ कर लिया। अब तीसरी चीज़ क्या बची है, QOS। तो मैं यहाँ देखूंगी QOS कहाँ है, QOS यानी ये है और बाकी का बचा क्या है, ये है। ठीक है, क्वेश्चन में। तो अब मैं क्या करूंगी, क्योंकि POQ क्या है, स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों एंगल्स का सम भी कितना होगा, 180 डिग्री। तो मैं यहाँ पर फिर से यही लाइन लिखूंगी, POQ इज अ लाइन। अगर ये लाइन है तो ये क्या हो गया, एंगल QOS प्लस एंगल POS इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन। ठीक है, यहाँ लिख दो लीनियर पेयर से।
अब देखो मैंने कहीं पर भी ROQ का यूज़ नहीं किया, ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, इसका दूसरा तरीका है उसमें ये यूज़ होगा, लेकिन मुझे क्या है क्वेश्चन इजी तरीके से करना है, तो मैं सिर्फ क्या करूँगी, यहाँ जो चीज़ें दे रखी हैं उन्हीं को यूज़ करूँगी। मैंने ROS और POS अप्लाई किया और दूसरे में QOS और POS। ठीक है, अब मेरी ये दो इक्वेशन बन गई। तो देखो ये वाला तो है जो एंगल क्या बोलते हैं POS प्लस ROS, ये किसके बराबर है मेरा 90 डिग्री के, और QOS प्लस POS किसके बराबर है 180 के बराबर, यानी जस्ट क्या है ये डबल है। तो अगर मैं कंपेयर करूं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को, क्या लिखें, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को हम कंपेयर करें तो देखो कंपेयर कैसे करेंगे, ये हो गया हमारा POS प्लस ROS और इसके इक्वल में मैंने रखा ये QOS और प्लस एंगल POS। अब यहाँ देखो ये तो किसके बराबर है 90 के और ये किसके बराबर है 180 के, ये है ना, ये 180 के बराबर है और ये किसके बराबर है 90 के। ये दोनों बराबर कब होंगे, कब होंगे, जब मैं इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 2 का मल्टीप्लाई करने का क्या मतलब है, मैं इसमें क्या करूंगी 2 का मल्टीप्लाई कर दूंगी। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते ही 2 को, ये भी क्या हो गया 180 और ये भी क्या हो गया 180। मैंने कुछ नहीं किया है अभी तक क्वेश्चन में क्या किया है, ये 90 मिला हुआ था, मैंने इससे क्या निकाल लिया POR की वैल्यू निकाल ली जो कितनी थी हमारी 90 डिग्री। और POR किससे मिलकर बना है POS प्लस ROS से, और दूसरा जो अप्लाई किया वो क्या किया QOS और POS को यूज़ किया और क्या कर दिया उन दोनों का सम 180 डिग्री। अब दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, यहाँ देखो ये हो गया। अब मैं इसका मल्टीप्लाई करूँ तो 2 का मल्टीप्लाई अगर एंगल POS से करूँगी तो ये कितना आ जाएगा 2 एंगल POS और ये हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल टू ये क्या हो गया एंगल QOS और प्लस एंगल POS। ठीक है, अब क्वेश्चन इसमें से प्रूफ के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। यहाँ POS क्या है इधर माइनस में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इस POS को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2 एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS प्लस एंगल POS और माइनस 2 एंगल POS। ये प्लस में था, इधर किस में चला गया माइनस में, तो ये हो गया हमारा 2 एंगल ROS इक्वल टू ये QOS और ये प्लस माइनस माइनस होगा और क्या बचेगा माइनस का POS, क्योंकि ये प्लस का एक जो 1 POS है और ये क्या है माइनस का 2 POS। ठीक है, अब यहाँ देखो ये वाला पोर्शन तो आ गया इतना इधर साइड पे, अब ये 2 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इधर किस में जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा एंगल ROS इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS अपॉन 2, और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं एंगल ROS इक्वल टू हाफ हमने बाहर लिया एंगल QOS माइनस एंगल POS, यानी और ये हो गया हमारा प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। तो जो हमें क्वेश्चन में चीज़ें दे रखी थी सिर्फ वही यूज़ करते गए और हमने क्या कर लिया क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अदरवाइज़ क्या करते हम तीनों को लेते, फिर यहाँ से एक वैल्यू निकालते ROS की वैल्यू निकालते, फिर दूसरी वैल्यू निकालते, तो इससे क्या हो जाता है क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। तो इसलिए हिंट यही है इस क्वेश्चन के लिए कि कभी भी जब हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चंस आए तो इसमें सिर्फ यही देख लो कि कौन सी हमें वैल्यू दी हुई है, उन्हीं वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व कर दो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5।